कर्नाटक के तीर्थहल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर बरसते दिखाई दिए और उन्होंने पीएम मोदी को ये पूछा है उनसे सवाल कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। राहुल गांधी का रोड शो हुआ तीर्थहल्ली के बाद में चिकमंगलूर में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। रोड शो के दौरान ही लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी बातों को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवाल खड़े किए। अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेता राज्य में लगातार चुनावी रैलियों को और रोड शोज को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। दोनों के बड़े चेहरे यहां चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ जहां भाजपा राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर दक्षिण राज्यों की राजनीति में अपना पुराना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच कर्नाटक के दो इलाकों चित्रदुर्ग और तीर्थहल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाओं को संबोधित किया। शिवमोगा जिले की तीर्थहल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की ये सरकार चोरी की सरकार है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट करके इसे चुरा लिया था। पीएम मोदी इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, किस तरह के सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी जी, यहाँ जो लोग खेती करते हैं उन्हें उनकी ज़मीनें नहीं दी जा रही हैं, तब आपने क्या किया? यहाँ जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट था उसके बारे में आपने क्या किया? ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, यहाँ के बच्चों, युवाओं और माता बहनों के भविष्य के बारे में है। ये कर्नाटक का चुनाव है। दरअसल राहुल गांधी इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पर अपने चेहरे को और अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। प्रियंका और राहुल दोनों ने हमला करते हुए कहा था कि जनता की शिकायतें सुनने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी अपनी शिकायतें जनता के बीच में रख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के गृह मंत्री का नाम कभी नहीं लेते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो बाकी लोग कर्नाटक की जनता की, विकास की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में आकर सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यहां आकर कहा कि कांग्रेस ने उन पर 91 बार हमला किया। वो कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि भाजपा सरकार क्या करेगी। मोदी ही नहीं, इस दुनिया में और भी लोग हैं, उन्हें अपनी पार्टी के अन्य नेताओं, युवाओं और महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए। हमने मन की बात नहीं की, बल्कि कर्नाटक के मन की बात सुनी है। हमने सर्वे किया और प्रदेश के युवाओं, माताओं, बहनों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। हम कर्नाटक के लोगों से इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और राज्य को अद्वितीय प्रगति और समृद्धि के एक नए युग में ले जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार चोरी की सरकार है। बीजेपी ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट करके इसे चुरा लिया था। पीएम मोदी इस सरकार के जरिए किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी, यहाँ जो लोग खेती करते हैं उनकी ज़मीनें नहीं दी जा रही हैं, उस पर आपने क्या किया? और कई और वार हैं जो यहाँ के स्थानीय उद्योगों को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किए हैं और उनसे कई सवाल पूछे हैं। वहीं कर्नाटक के हरिहर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी बताए कि पिछले 5 साल में मैनिफेस्टो में किए गए कितने वादे पूरे हुए हैं। मोदी जी, कर्नाटक की जनता को बताइए कि बीजेपी सरकार ने पिछले मैनिफेस्टो का 70% काम किया ही नहीं है। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, दावणगेरे के लोगों को बताएं, क्या बताएं, 24 घंटे पीने के पानी का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? दावणगेरे हरिहर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार किया है? 700 आवास का वादा किया था, लेकिन ज़मीन तक क्यों नहीं दी गई? यहाँ किसानों की ज़मीनें क्यों छीनी गई हैं? राहुल गांधी ने इसके बाद चिकमंगलूर में जो सभा की उसमें भी इन्हीं मुद्दों को उठाया। उन्होंने यहाँ पर एक महिला को सामने बुलाकर उनसे कई प्रश्न पूछे और धीरे धीरे महिलाओं को लेकर जो योजनाएँ हैं, रानी नाम की ये महिला थी, उनको सामने रखकर चिकमंगलूर में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। आपको पेंशन में दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा, आपको गैस के दामों में कमी का भी वादा किया जा रहा है, सिलेंडर का भी वादा किया जा रहा है, मुफ्त सफ़र के बारे में राहुल गांधी पहले बोल चुके हैं। तो महिलाओं को लेकर कई बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी अब काफ़ी संग्राम छिड़ गया है। बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की जो बात थी, उसमें बजरंग दल के नाम का जिक्र जो हुआ, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया
कि ये बजरंग बली के नाम पर भी उनकी एंट्री पर भी ताला लगाना चाहते हैं। इस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक रैली में कही। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नया मैनिफेस्टो कैसे जारी कर सकते हैं जब पुराने मैनिफेस्टो के 70% काम बकाया है, यानी वो इस मैनिफेस्टो को सिर्फ चुनावी वादे करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अपने पिछले वादे ही पूरे नहीं किए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।